दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिले पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी। सीएम केजरीवाल ने पुलिस कमिश्नर से किए 4 सवाल। केजरीवाल ने पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी से मांगे ऐसे महिला अपराधों से जुड़ी सूची जिसमें मामले दर्ज नहीं किए गए। केजरीवाल ने बस्सी से ऐसे एसएचओ की सूची मांगी जिनका लंबे अरसे से तबादला नहीं हुआ है। साथ ही ऐसे इंस्पेक्टर की भी सूची मांगी जो कभी एसएचओ नहीं बनाए गए। दिल्ली पुलिस और मुख्यमंत्रियों के बीच छिड़ी नई जंग। एलजी से मिलने के बाद कमिश्नर बस्सी का बयान, कहा हम काम करते हैं, हवाबाजी नहीं। दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहने पर बुरे फंसे अरविंद केजरीवाल। लाजपत नगर, गोविंदपुरी और डाबड़ी थाने में 3 अलग अलग केस दर्ज। पुलिस कमिश्नर ने फिर दोहराया, ठुल्ला कहना अपमानजनक। मैंने गरीबी देखी है और इसलिए गरीब के हाल को समझने के लिए मुझे कैमरामैन को लेकर के जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पीएम मोदी ने कहा समाज में बदलाव जरूरी, श्रमिकों को मिले सम्मान। बोले लोग अच्छे कपड़े से करते हैं फर्क, श्रम का नहीं करते आदत। पीएम मोदी ने राष्ट्र निर्माण में बताया श्रमिकों का हाथ। बोले श्रमिक दुखी रहेगा तो देश सुखी नहीं रह सकता। कहा श्रमिकों को मानते हैं विश्वकर्मा। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी को भूमि बिल पर मिला समाजवादी पार्टी का सहयोग। सांसद रामगोपाल यादव ने जमीन अधिग्रहण बिल पर पीएम के सुर में सुर मिलाया। रामगोपाल यादव ने कहा लैंड बिल पर हमें सहयोग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पीएम मोदी ने भूमि बिल पर सभी दलों से मांगा सहयोग। सर्वदलीय बैठक में बोले पीएम मोदी, कानून के मुताबिक हो संसद में बहस। पीएम मोदी ने कहा देश हित सबसे ऊपर, हम सभी को साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। पीएम ने सभी दलों को दिया भरोसा। कहा सदन में सरकार सभी अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। शिवसेना सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी अमित शाह पर किया वार, दी धमकी भरी नसीहत। कहा लोकतंत्र में बहुमत चंचल होता है, कल का भरोसा नहीं। क्योंकि बहुमत जो है हमारे डेमोक्रेसी में बहुत चंचल है बहुमत। आज लगता है कि जरूरत नहीं है हम किसी के अकाली दल की या शिवसेना के और किसी की, लेकिन देखिए कल क्या होगा कोई नहीं बता सकता। शिवसेना नेता और मुंबई की मेयर स्नेहल आंबेकर का पीएम मोदी पर सीधा वार। प्रधानमंत्री मोदी की तुलना हिटलर से की। मेयर स्नेहल ने कहा पीएम मोदी के खुद पर भरोसे की सराहना करती हूं, लेकिन उनके कामकाज का तरीका जर्मन तानाशाह हिटलर जैसा। वेंकैया नायडू के मुताबिक सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने कहा विवादित मंत्री और मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे नहीं हुए तो होगा हंगामा। वेंकैया के मुताबिक करीब करीब सभी राजनीतिक दल संसद में सहयोग को तैयार। बोले हमें किसी से कुछ छिपाने की जरूरत नहीं, हमारी सरकार पर नहीं है कोई आरोप। गुलाम नबी आजाद ने कहा मेरिट के आधार पर सदन में पास हो बिल। बोले आसाराम का भी उठाएंगे मुद्दा। कांग्रेस ने मानसून सत्र हंगामे खेज होने के दिए संकेत। कहा मध्य प्रदेश में व्यापम की निष्पक्ष जांच के लिए सीएम शिवराज सिंह का इस्तीफा जरूरी। गुलाम नबी आजाद की मांग। कहा सदन में व्यापम घोटाला, ललित गेट मुद्दे पर भी हो बहस, आरोपियों पर हो जल्द कार्रवाई। कांग्रेस ने ललित गेट में सुषमा वसुंधरा से भी मांगा इस्तीफा। कहा ललित मोदी की गैर कानूनी ढंग से की मदद। जमीन अधिग्रहण बिल पर भी सरकार ने खींचे हाथ। मानसून सत्र में पेश नहीं होगा बिल। भूमि बिल पर भी अगस्त से पहले हफ्ते में आएगी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट। कांग्रेस ने पहले से ही एनडीए का बिल नामंजूर करने का बनाया मंसूबा। गोवा में करीब $10 लाख के घूसकांड में मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर और रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर ने सीबीआई जांच की मांग की। गोवा के पूर्व सीएम दिगंबर कामत ने कहा तत्कालीन कोई मंत्री घूसकांड में शामिल नहीं, नियम के मुताबिक हुआ था टेंडर। दिग्विजय सिंह ने किया ट्वीट, गोवा घूसकांड की जांच का करूंगा स्वागत, दोषियों को मिलनी चाहिए सजा। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा सदन को सुचारू रूप से चलाना सभी पार्टियों का धर्म, स्वस्थ बहस की निभाए परंपरा। कांग्रेस ने दिल्ली में मीनाक्षी की हत्या का भी उठाया मुद्दा। कहा केजरीवाल और मोदी सरकार आखिर क्यों है मौन। कांग्रेस का आरोप दिल्ली में हत्या पर आप बीजेपी सेक रहे हैं सियासी रोटियां। दिल्ली में आप नेताओं पर फेंके गए अंडे। दिलीप पांडे और अलका लांबा को अंडे से बनाया गया निशाना। आम आदमी पार्टी ने
अंडा फेंक राजनीति का किया विरोध, एनएसयूआई पर लगाया अंडा फेंकने का आरोप। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने संभाला कार्यभार, बरखा सिंह की जगह बनी है डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष बनते ही स्वाति मालीवाल का एक्शन ब्रिगेड बनाने का ऐलान, कहा सड़कों पर लड़ी जाएगी महिलाओं की जंग। परिवारवाद के आरोपों पर बोली नई डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, कहा छोटी मानसिकता के लोग लगाते हैं ऐसे आरोप। दिल्ली में आज से महंगा हुआ फिल्म देखना, मनोरंजन कर की बढ़े दरें। पिछली सरकार ने बजट में सिनेमा टिकटों पर मनोरंजन कर 20% से बढ़ाकर 40% करने का प्रस्ताव रखा था। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर एनजीटी का सख्त फरमान, बाहर आने वाले वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर 22 जुलाई तक मांगी रिपोर्ट। एनजीटी ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और एमसीडी को दिया आदेश, आज शाम 5 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर से आने वाले व्यावसायिक वाहनों की करें चेकिंग। दिल्ली की सड़कों पर 10,000 नई बसें उतारने को लेकर एनजीटी ने उठाया सवाल, पूछा क्या इतने जाम के बाद भी ये संभव है। एनजीटी ने सरकार से पूछा क्या बसें उतारने से पहले कराया गया सर्वे, अगर नहीं तो सर्वे कराकर ले रिपोर्ट। क्या दिल्ली की सड़कें नई बसों को झेलने लायक हैं। प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान डीटीसी को लगाई गई फटकार, कहा ध्वनि प्रदूषण पर आखिर कब तक, अब तक क्यों नहीं सौंपी रिपोर्ट। फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के पद से हटाया गया। जम्मू कश्मीर के खेल मंत्री इमरान अंसारी बने नए अध्यक्ष। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव पर लगी रोक, जम्मू कोर्ट ने लगाई रोक। अनुराग ठाकुर और राजीव शुक्ला की जिम्मेदारी बढ़ी, आईपीएल वर्किंग ग्रुप के सदस्य भी बनाए गए। आईपीएल वर्किंग ग्रुप में कुल 5 सदस्य सौरव गांगुली, अनिरुद्ध चौधरी और यूएन बनर्जी वर्किंग ग्रुप में शामिल। बीएसएफ के हत्या छड़ा पाकिस्तानी नागरिक, कच्छ बॉर्डर से हुई गिरफ्तारी। दिल्ली विश्वविद्यालय में आम आदमी पार्टी ने चलाई सेल्फी मुहिम, छात्र और प्रोफेसर के साथ खींच रहे हैं सेल्फी। गायक और संगीतकार रघुराम भी सेल्फी मुहिम में आपका दे रहे हैं साथ, छात्रों को पेन का दिया जा रहा है तोहफा। डीयू में एबीवीपी और एनएसयूआई भी फ्रेशर्स को लुभाने में जुटे, पोस्टर से पटा कैंपस। केजरीवाल सरकार की वन्य संरक्षण कानून में ढील देने की तैयारी, विकास कार्य में बाधा बने और राह में आने वाले पेड़ काटे जाएंगे। जम्मू कश्मीर के युवाओं में बड़ा देश की सुरक्षा का जज्बा, 323 युवक भारतीय सेना में शामिल। दिल्ली में सीरियल रेपिस्ट रविंद्र पर कसेगा शिकंजा, दिल्ली पुलिस करा सकती है नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट, रिमांड बढ़ाने की भी मांग करेगी दिल्ली पुलिस। रविंद्र की अलीगढ़ से सामने आई हैवानियत भरी दास्तां, 2013 में बुआ के ठहरने के दौरान एक बच्ची की दुष्कर्म के बाद की थी हत्या। नशे की लत का शिकार रविंद्र, दिल्ली पुलिस के सामने कबूला, शराब और गांजे का है आदी। रविंद्र के मुताबिक वो गरीब बच्चों को सोते वक्त अगवा करता था, कहा गरीब ज्यादा दिन नहीं लगाते पुलिस के चक्कर। पुलिस के मुताबिक सीरियल रेपिस्ट रविंद्र ने अभी तक 15 मासूमों से रेप और हत्या की बात कबूली, 8 मामलों में परिजनों का चला पता। दिल्ली में रोड रेज के मामले में एक नाबालिग समेत 2 लोग गिरफ्तार, ईद के दिन सलमान नाम के युवक की हत्या का आरोप। यूपी के सहारनपुर में चर्च के पूर्व पादरी जॉनसन रेप के आरोप में गिरफ्तार, 1 साल पहले रुड़की की लड़की ने लगाया था रेप का आरोप, लंबे वक्त से थे फरार। महाराष्ट्र के विरार में नाबालिग लड़की पर हमला, 10वीं की छात्रा को मारा चाकू, अस्पताल में भर्ती है छात्रा। महाराष्ट्र के भुसावल में सेना के जवान अकील शेख रहमान की हत्या, 2 लोगों ने जवान की पिस्टल छीनकर मारी गोली। चश्मदीदों के मुताबिक युवकों ने अकील शेख की सोने की चेन छीनने की कोशिश की थी, इस दौरान मारी गोली, अस्पताल में ले जाने पर मृत घोषित किया था। फिरोजाबाद में एक सीओ के ट्रांसफर पर विदाई समारोह का आयोजन, एसएसपी और एसपी ने गाए फिल्मी गाने।
जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। समारोह के दौरान फिरोजाबाद के एसएसपी ने कहा, सभी की होती हैं गर्लफ्रेंड, लेकिन हमारी गर्लफ्रेंड भाभियां। हमारी भी गर्लफ्रेंड है, हमारी सारी भाभी हमारी गर्लफ्रेंड है। यूपी के फर्रुखाबाद में मोबाइल के लिए दोस्त ने दोस्त का किया कत्ल, पिता की रिवॉल्वर से गोली मारकर नदी के किनारे किया था दफन, 2 माह बाद खुला राज। दिल्ली के गोविंदपुरी में दुकान का शटर तोड़, चोरी की वारदात, दुकान से कैश और कीमती सामान ले उड़े चोर। सीसीटीवी में कैद आरोपियों की तस्वीर, 15 दिन में 2 दर्जन से ज्यादा हो चुकी है चोरी की वारदात। गुड़गांव में बलात्कार के आरोप में एक साधु गिरफ्तार, 14 साल की एक नाबालिग ने लगाया है आरोप। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस, आरोपों के मुताबिक 1.5 साल से अपने आश्रम में ही कर रहा था शारीरिक शोषण। रोहतक में छात्र से छेड़खानी के बाद बाइक से टक्कर मारने के मामले में 3 आरोपी फिर से गिरफ्तार, पीड़ित के नाबालिग पाए जाने के बाद अब पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज। हावड़ा के बोटानिकल गार्डन में बेहोशी की हालत में मिली एक लड़की, शरीर पर चोट के गंभीर निशान। गार्डन में तैनात गार्ड ने जख्मी हालत में पड़ी लड़की को देखकर पुलिस को दी खबर, बीरभूम की बताई जाती है पीड़ित। अमेठी में 25 साल की महिला की संदिग्ध हालत में जलकर मौत, ससुराल वालों के मुताबिक उसने गुस्से में केरोसिन डालकर खुद को लगा लिया आग। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामला संदिग्ध मानकर जांच शुरू। हरियाणा में आज से पेट्रोल पंपों को भी अनिश्चितकालीन हड़ताल, वैट बढ़ाए जाने के विरोध में ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने किया ऐलान। बहराइच में एक नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार की वारदात, गांव के पूर्व प्रधान के बेटे और उसके दोस्त पर आरोप। आरोपियों ने पीड़ित लड़की को अगवा कर बनाया बंधक, फिर फेंक दिया खेत में। पीड़ित के घर वालों ने पुलिस पर लगाया मामले को रफा दफा करने का आरोप, दबाव बनाने का आरोप, विवाद बढ़ने के बाद दर्ज किया केस। जबलपुर में एक घर से 4 लाशें मिलने से हड़कंप, पुलिस ने बरामद की घर के मुखिया, उनकी पत्नी और 2 बेटियों की लाशें। पहली नजर में हत्या और सुसाइड का मामला, घर के मुखिया ने पहले अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों को मार डाला, फिर की खुदकुशी की जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में घर से अगवा कर नाबालिग से बलात्कार, परिजनों ने सीएम ममता बनर्जी और पीएम मोदी से लगाई गुहार। बारिश से दिल्ली एनसीआर में मौसम हुआ सुहाना, उमस से मिला निजात, इंडिया गेट पर सुबह भीगकर व्यायाम करते देखे लोग, बच्चों ने भी की मस्ती। संगमविहार इलाके में बारिश के बाद पानी में डूबी सड़क, वाहनों की आवाजाही में दिक्कत। इंफाल में बुजुर्गों और महिलाओं ने बुलंद की आवाज, इनर लाइन परमिट का किया विरोध। उज्जैन के बाद अब विदिशा में भी बाढ़ के हालात, हर तरफ फैला बाढ़ का पानी। पहाड़ी इलाकों में अभी नहीं मिलेगी बारिश से राहत, मौसम विभाग ने 24 घंटे में भारी बारिश का जताया अनुमान। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश की आशंका, इन राज्यों में पहले ही बारिश से बनी बड़ी है मुसीबत। मध्य प्रदेश में भी जारी रहेगी बारिश, पश्चिमी हिस्से में ज्यादा बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक करीब हफ्ते भर बादलों भरा रहेगा आसमान, रुक रुक कर होती रहेगी बारिश। यूपी के मिर्जापुर में उफान पर है गंगा, दिखा समंदर जैसा नजारा, छोटी नाव में जोखिम भरा सफर करने की मजबूरी।